Hi guys, welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो and आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि व्हाट इज़ डेस्टिन्ड टू हैपन इन योर लाइफ। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो होने वाली है, ऐसे कौन से इवेंट्स हैं, ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में होने वाली है एंड दैट आर फिक्स्ड, लाइक जो आपके नसीब में लिखा गया है वो क्या है। ठीक है। इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपको दो गिफ्ट बॉक्सेस दिखेंगे। ठीक है। उन गिफ्ट बॉक्सेस में से आप कोई भी एक गिफ्ट बॉक्स चूज़ कर लीजिए, एक कोई भी गिफ्ट चूज़ कर लेना अपने लिए एंड दैट विल बी फॉर द फर्स्ट वन विल बी फॉर पाइल 1 एंड द सेकेंड वन विल बी फॉर पाइल 2। ठीक है। एंड वो चूज़ करने के बाद लेट्स सी कि आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो लिखा गया है, जो होकर ही रहेगा। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पाइल 1, अगर आप लोगों ने पहला वाला गिफ्ट चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी व्हाट इज़ डेस्टिन्ड फॉर यू, क्या लिखा क्या है आप लोगों के लिए, ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाली है। ओके, डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल 1। King of Wands, Page of Swords, okay, Nine of Wands, Two of Wands, okay, अरे अरे बाबा, ओके। सो दो कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं, द वर्ल्ड एंड द मैजिशियन। ओके, हाँ जी, अब क्लियर है। ठीक है, या फिर मैं थोड़ा इस साइड ही सरका दूँ, है ना। इसे यहाँ पर कर देते हैं, कितना करना पड़ता है ना हमें। ओके, परफेक्ट। सबसे पहले आप लोग जो है कहीं ना कहीं कोई चीज़ हासिल करने के पीछे हो। ठीक है, दिस कैन बी अ प्रोजेक्ट।
ठीक है। अगर आपके करियर के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका एक प्रोजेक्ट हो सकता है, या अगर आपके लव लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई इंसान हो सकता है जिसको हासिल करने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो आपके लिए हो रही है। द मेन थिंग इज़ इन योर करियर, कि आपका करियर आपको जैसा चाहिए था वो वैसा हो रहा है। आपको इसके पहले पाइल 1 बहुत ज़्यादा साइंस मिली है कि आपका करियर का वो फेज़ है वो चेंज हो रहा है, एंड आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, बट अभी तक ऐसे हुआ नहीं था, ठीक है। उसका एक रीज़न है कि आपकी कार्मिक साइकिल अभी भी चल रही थी, एंड आपका थोड़ा सा वहाँ पर जो है कर्मा बैलेंस्ड नहीं था, जिसके कारण उस चीज़ को होने के लिए टाइम लग गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ योर बैड कर्मा और समथिंग लाइक दैट, बट इट वॉज जस्ट अ फेज रिटर्न इन योर लाइफ, ठीक है। आपके सोल ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसके हिसाब से वो चीज़ हुई। दूसरी चीज़ कि वो जो करियर का वो जो फेज़ है वो अभी एंड होने वाला है, एंड आपको जैसा करियर अपना चाहिए था, फॉर एग्जांपल आपको कोई पोस्ट हासिल करनी थी, या आपको इंक्रीमेंट करानी थी अपने जॉब में, या फिर आपको एक नया जॉब ही चाहिए था, या फिर आपको अपनी लोकेशन चेंज करनी है, या आपको दूसरा जॉब देखना है, या आपको जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करना है, या आपको खुद का कुछ करना है, तो दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग फॉर यू गाइज। सो इट इज़ डेस्टिन्ड आपके लिए कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में पूरी होकर ही रहेगी, आपको वो जो चाहिए वो मिलकर ही रहेगा। राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा एक सेटबैक टाइप का वो एनर्जी है, जहाँ पर आप लोग अभी एंड फेज पे हो यार, और कितना रुकना पड़ेगा, कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं रुक सकती, मेरे को और इससे ज़्यादा रुकना नहीं है, और मेरे से होगा भी नहीं रुकना, आप उस फेज़ में हो। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपका वो फेज़ अभी एंड हो रहा है। लुक एट दिस, आप यू आर ऑलमोस्ट देयर। वो लाइन है ना जो आखिरी, जो क्रॉस करने के बाद आप रेस जीत जाओगे, तो वो आखिरी लाइन के बहुत करीब हो आप, एंड आपको अब यहाँ पर आके गिव अप नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ डेस्टिन्ड फॉर यू कि आपको जो चाहिए, आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होकर रहेगा, ठीक है। 50% ऑफ यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग अ गुड करियर, बी इट आपका क्राफ्ट अच्छा चले, ये ऐसा आप लोग सोच रहे हो कि हमने जो भी सोचा है, हम जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो सब कुछ सही से चले, आपने ऐसा सोचा है, एंड वो चीज़ वाकई पूरी हो रही है। यू आर एक्चुअली manifesting a lot of money and don't lie file 1, okay, आप लोग कर रहे हो मैनिफेस्ट, ओके, एंड यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग एक हाई पोस्ट अपने करियर में, या फिर रिकग्निशन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। करियर वाइज में देख रही हूँ, ठीक है, आप लोग रिकग्निशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग चाहते हो कि आपको फेम मिले, आपको वो रिकग्निशन मिले, जहाँ पर लोग आपको जानते हो, आपकी इज्जत हो, कम्युनिटी में आपको बहुत ज़्यादा जान पहचान मिले, ये आप लोगों की चाहत है, एंड कहीं ना कहीं वो हो रहा है अभी, बिकॉज you guys are destined to be famous, you guys are destined to be recognized, popular। आपके आसपास बहुत सारे लोग रहेंगे हमेशा, जो हमेशा आपसे इंस्पायर्ड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओके मेरे पाइल 1 वाले बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक लोग हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नज़र आते हो। आप लोगों में वो बात है कि आप कुछ ना कुछ खुद का करना चाहते हो, जिसमें आपका सब कुछ जैसे ऐसी चीज़ें जो किसी ने नहीं की हो, ऐसा कुछ जो आपको जैसे क्या कहते हैं हम, कि बहुत रेयरली कोई कर पाता है, बी इट बिजनेस, और कोई भी ऐसी आपके क्रिएटिव चीज़ जो बहुत कम लोगों ने की है, वो आप लोग हासिल करना चाहते हो, एंड वो एक्चुअली हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आपको समझाऊंगी, कि अपना जो काम है ना वो ईमानदारी से करना, बिल्कुल भी कहीं पर आपको वो फील नहीं करना है कि शॉर्टकट ले लूँ या कुछ भी ले लूँ, बिकॉज कभी भी याद रखना है जो शॉर्टकट होता है वही सबसे लंबा रास्ता होता है, एंड जो हमेशा हमें लंबा रास्ता लगता है वही रास्ता सही होता है, और वो हमें हमारी एंड रिजल्ट तक पहुँचा देता है। बट एट द सेम टाइम आपको इस चीज़ को भी समझ लेना चाहिए कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसके कारण आपका काम बिगड़े, ठीक है। अभी के लिए आपके आसपास के लोग अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं या उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, तो मेक श्योर टू जस्ट सिट, काम डाउन योर सेल्फ एंड मेडिटेट, ठीक है। एंड आप लोग जब वो चीज़ करोगे, आप अपनी हीलिंग करोगे, तो आपको अपने आप शांति मिल जाएगी, आप अपने आप उन सारी चीज़ों से डिटैच हो जाओगे, एंड आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ओके मुझे यहाँ पर ऐसे कुछ भी जेलसी वगैरह फील करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि आप लोगों को ना, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी गार्डन है या कुछ है, तो आप लोग वहाँ पर सुबह चले जाओ, सुबह 6 o'clock, इफ़ पॉसिबल आप लोग वहाँ पे चले जाओ, या फिर अगर आप लोग जॉब वगैरह करते हो, आई नो कि लेट होता है घर आने के लिए या कुछ भी, तो आप लोग बाय नाइट आप लोग उस गार्डन में जा सकते हो, इफ़ पॉसिबल, इफ़ सेफ़ है तो, ठीक है। इफ़ सेफ़ है और आपके घर के पास है तो आप लोग जाओ वहाँ पर, बिना जूतों के उस ग्रास पे चलना, ये स्पेशली अगर आप सुबह करोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है। एंड उस ग्रास पे चलोगे या उस ग्रास पे बैठोगे, वहाँ पर बैठकर अगर आप मेडिटेशन करोगे सुबह तो आपको बहुत अच्छा फील कराया जाएगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। एंड आप लोग
लाइक ऐसे सोचोगे कि ओके सो देखो यही इसी चीज़ की कमी थी एंड ये चीज़ अब पूरी भी हो रही है, ठीक है। सो ये चीज़ फॉर योर करियर स्पेसिफिकली। एंड जो लोग यहाँ पर अपने लिए प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस इंसान को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, द पर्सन दैट यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग, एंड मतलब मैं आपको अगर ऐसी खुशखबरी दूँ ना तो मुझे ऐसे इतना अच्छा फील हो रहा है आपको ये बताते हुए कि जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो दैट पर्सन इज डेस्टिन्ड टू बी योर लाइफ पार्टनर, ट्रस्ट मी, ठीक है। दैट पर्सन इज डेस्टिन्ड टू बी योर लाइफ पार्टनर। एंड एक और इवेंट है जो आप लोगों की ज़िंदगी में होकर रहेगा, विच इज़ आप लोगों का, आप जो भी काम अभी कर रहे हो उस काम में आपका सक्सेसफुल होना इज़ डेस्टिन्ड फॉर यू गाइज, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज्वेलरी खरीद सकते हैं अपने लिए आने वाले टाइम में, एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाला है। तो अपने उस ज्वेलरी को संभाल के रखना, किसी को भी देना मत, बिल्कुल भी एक्सचेंज मत करना, हल्का सा भी किसी को दिखाने के लिए या उतारना मत अपने हाथों से, या आप जो भी चीज़ लोगे, ठीक है, कीप इट विथ योर सेल्फ बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू। एक ऐसी छोटी चीज़ होगी आपकी ज़िंदगी में अभी आने वाले टाइम में, कोई आपको कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट कर सकता है, एंड उस गिफ्ट के कारण आपका आगे का टाइम इतना अच्छे से चेंज हो जाएगा कि यू विल, आई मीन वो बहुत आपके लिए ऐसे हुआ कि ओके आई कैन नॉट इवन बिलीव दिस, कि ऐसा वाकई हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोग अगर कहीं बाहर जाना चाहते हो, इफ़ यू गाइज आर ट्राइंग बहुत टाइम से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करना या सेटल होना दूसरी कंट्री में, तो इट इज़ रिटर्न फॉर यू कि आप लोग दूसरे कंट्री में जाओगे, आप वहाँ पर सेटल होगे। ये उन लोगों के लिए जो एक्चुअली चाहते हैं दूसरे कंट्री में सेटल होना, ठीक है। नाउ लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। हाय राम, रुक जा, पहले मुझे सारा समेट लेने दो, दोबारा शफल करेंगे हम। प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। ओके, एक और मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि देखो, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें भी होंगी जो आपने सोची होंगी, ठीक है। ये तो मैं मेन 3 इवेंट्स बता रही हूँ, ठीक है। एक प्यार आपका, एक आपका करियर वाइज, और एक वो इवेंट है जहाँ पर आपको कोई गिफ्ट मिलेगा या आप कोई ज्वेलरी खरीद सकते हो, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत लकी है। एंड दैट उसके बाद आपका जो है ना मेन डोर टू सक्सेस ओपन हो रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी है जो आपकी पूरी होने वाली है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके कुछ भी हो सकती है, जैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना, या फिर टू गेट मनी फ्रॉम समवेयर, और आपका कहीं पर अटका हुआ पैसा आपको मिल जाए, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए लिखी गई है जो होने वाली है। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो वो एक चीज़ है कि आप लोगों को अपने आप को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अपनी वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए कि आप कितने काबिल हो, कितने नहीं, एंड आप लोग कैसे हो कैसे नहीं, ठीक है। किसी के बोलने से अपने आप को कम मत समझना, ओके। दूसरी चीज़, वी हैव द कार्ड ऑफ प्रॉम्प्टिंग विच सेज कॉल अ फ्रेंड टुडे। आप लोगों ने बहुत टाइम से अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, ठीक है। वो आइसोलेशन ऐसा नहीं कि आपने अपने दिल से किया है, बट आप लोग अपनी चीज़ों में इतने उलझे हुए हो, एंड आप लोगों को चाहिए होता है कि यार मैं अकेले ही रहूँ, ठीक है, किसी और से क्या ही शेयर करना सब कुछ। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ऐसी है एंड वो पूरा हो रहा है, ठीक है। एंड जो चीज़ मेन है कि यू आर टर्निंग इनटू अ मैजिशियन, लाइक आप अपनी ज़िंदगी को उस चीज़ में ला रहे हो कि जहाँ पर ज़िंदगी आपके फेवर में चलेगी। हमेशा एक स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज में हमें ज़िंदगी के सामने झुकना पड़ता है, उसके बाद हमें हमेशा सर उठाकर ही रहना है। तो वो जो इनिशियल स्टेज में जब लोग झुक जाते हैं ना, वो लोग हमेशा ज़िंदगी में फिर आगे जाकर उनको कभी भी अपना सर झुकाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों ने पार कर लिया है, वो एक स्टेज है जो आप लोगों ने पार कर लिया। आपने आपके पहले पूरे बुरे दिन बहुत अच्छे से मतलब गुजार लिए, जो भी आपको तकलीफ आई आपने सब कुछ सॉर्ट कर लिया, अपने आप को संभाला, उस चीज़ में गिव अप नहीं किया। उन्हीं चीज़ों का अच्छा फल अब आपको मिलने वाला है, ठीक है। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव द मैजिशियन। इतना पॉजिटिव एनर्जी है इस चीज़ का कि आपको जो चाहिए आपको हर वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। अ लॉट ऑफ हैप्पी, जो कहते हैं ना कि हैप्पी इवेंट्स आने वाले हैं लाइफ में, और वो हैप्पी इवेंट्स हमेशा चलते रहेंगे। आई थिंक मैंने आपको आपको मैंने ना पिछली एक आध वीडियो में ये बताया था कि आपके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, एंड वो नई शुरुआत कुछ टाइम के लिए नहीं है बट वो कुछ सालों के लिए है। सो दिस ऑल्सो लिंक्स देयर, ठीक है। वो चीज़ उसको लिंक करती है। अब मुझे ना याद नहीं आ रहा कि मैंने वो कौन से वीडियो में बोला है, बट मुझे ये चीज़ याद आई अचानक से वर्ल्ड का कार्ड देख के कि जो नए चेंजेस आ रहे हैं ना वो कुछ टाइम के लिए नहीं है, बट वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे, एंड वो हमेशा आपको अच्छा ही फील कराने वाले हैं, ठीक है। एंड कॉल अ फ्रेंड टुडे, आप जो आइसोलेटेड स्टेट में हो, आपको किसी ना किसी से कोई ना कोई चीज़ शेयर करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डू इट, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करो, या आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी फ्रेंड से मिलना चाहिए, तो आप उन्हें जाकर ज़रूर मिलो।
ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। ठीक है, आप जो भी फील करते हो ना, आप ऑनेस्टली उन सारी चीज़ों को बताया करो, या फिर आप बोला करो, या आप अपने आप को कन्विंस किया करो कि हाँ यही चीज़ है, यही सच है, एंड आई एम गोना बिलीव इट। आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ऑनेस्ट रहने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर ऑनेस्टी ऐसे हो सकता है कि आप किसी से कुछ कन्वे करने वाले हो, या कोई आपसे कुछ पूछ लेगा, तो आपको ऑनेस्टली उन चीज़ों का जवाब देना है। ऑल्सो एंजल नंबर 1313 प्लीज़ नोट कर लेना। एंड हाँ जी, सॉरी डिस्टर्बेंस आ गया। एंजल नंबर 1313 नोट कर लो, और एंजल नंबर 1331 भी। डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। ठीक है, तो आप लोगों को ये कहा गया है कि यू हैव टू सी द डिवाइन इन एवरीवन। आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी इंसान आपके आसपास है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है या गलत हो रहा है, तो आपको हर चीज़ में डिवाइन एक चीज़, मतलब एक तरफ से डिवाइन साइड आपको देखनी ही है कि जो भी हो रहा है ना, इवन इफ आपके सामने ऐसे हो रहा है कि वो मेरे फेवर में ये चीज़ नहीं हो रही है, तो वो चीज़ भी आप ही के फेवर में हो रही है, आप ही के अच्छे के लिए वो हो रहा है, कि वो आपके साथ आपके लिए पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, काफ़ी कंफ्यूजिंग था ये स्टेटमेंट, बट आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। ठीक है, तो आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, एंड आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों एक्चुअली इतने मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हो ना कि गिव अप वाले मोड पे हो। एंड मैं समझ भी सकती हूँ, बट इट्स ओके, आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वंस यू जस्ट डिसाइड कि मुझे गिव अप नहीं करना है, एंड उस टाइम पे आपका वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आपकी एनर्जी अभी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी। आप लोगों को मैंने जो बोला है वो ग्रास वाला, वो प्लीज़ करना। लुक एट द बिगर पिक्चर। आई टोल्ड यू कि देखो, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इवन इफ ऐसा कोई है जो आप मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो आपके फेवर में नहीं हो रही, तो समझो, फिर भी समझ लेना कि वो सब कुछ ओवरऑल आपके फेवर में हो रहा है, इसीलिए वो चीज़ आपके लिए नहीं हुई। ठीक है, कभी कभी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या आपके हिसाब से कोई चीज़ ना हो, बट उसमें ऐसा दिल को बुरा लगाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लिए लिखी गई होती है। हम कुछ बेटर डिज़र्व करते हैं, इसी के कारण हमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती है। ठीक है, तो उदास नहीं होना है कि अगर हमें कुछ नहीं मिला तो छोटी चीज़ है, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ बड़ा लिखा गया है। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। एंड आपका जो अभी मैंने आपको कहा कि आपकी एक साइकिल चल रही थी जो अभी एंड होने वाली है, या ऑलमोस्ट हो चुकी है। ठीक है, फॉर फ्यू ऑफ यू अभी भी बाकी है, फॉर फ्यू ऑफ यू इट इज़ ऑलरेडी डन। तो एक अभी आपको उसका एक अच्छा क्लाइमेक्स मतलब आ रहा है आपकी तरफ, जो आपको चाहिए था। आपको सारे चीज़ों के जवाब मिलने वाले कि क्यों ऐसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, मतलब मेरे लिए क्यों नहीं हुआ था वो सब कुछ। एंड आपको हर उस चीज़ का जवाब मिलेगा, एंड तब आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि ओके, नाउ आई रियलाइज़ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, लेट्स सी एंजल ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आई टोल्ड यू कि आपको मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, एंड आप लोग जब मेडिटेशन कर लोगे तो आपको उस चीज़ का अपने आप फ़र्क मिल जाएगा, आपको उस चीज़ का अपने आप जवाब मिल जाएगा बेसिकली। सो देखो, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट, यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, योर सेल्फ एंड मी क्योंकि मैं आपको हमेशा सही ही गाइड करूँगी, मैं आपको कभी कोई चीज़ गलत नहीं बताऊँगी। ठीक है, तो आप लोगों को फेथ होना बहुत ज़रूरी है अपने आप में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अपने आप पे फेथ रखोगे तो आपके सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। नो नीड टू वरी। सी कैसे ना कि आप मेडिटेशन करो, आपको जवाब मिल जाएंगे, उसके बाद आप अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, आपको सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा, एंड देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। देखो कितना अलाइनमेंट में आपको यूनिवर्स ने जवाब दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पता नहीं मेरा दिल कर रहा है आपको बताने का कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी कोई ना कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तो द वन इवेंट दैट इज डेस्टिन्ड टू हैपन आउट ऑफ द 3 or 4, इट इज़ गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। लकीली पाइल 1। ओके, सो पाइल 1, दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। आप लोग मेरे वीडियोज़ पे इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, इतना मुझे प्यार देते हो, एंड हमेशा आप देते रहना। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर किसी को पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या मुझे मेल आईडी के थ्रू मेल कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको
इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो कल मैंने काली मंत्र जो डिस्क्रिप्शन में डाला था, आई होप यू गाइज आर चैंटिंग इट, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इफ़ यू started that thing or not. Okay, so thank you so much you guys. See you in the next video, pile 1. Till then, take care. So hi pile 2, जिन्होंने भी सेकंड वाला गिफ्ट चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या लिखा है एंड व्हाट इज़ डेस्टिन्ड टू हैपन। ओह गॉड, 9 ऑफ कप्स, बड़ी विश फुलफिलमेंट हो रही है भाई पाइल 2 की। सही है, चलो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। Seven of Swords, King of Swords, okay, interesting. The Empress, all right. And bottom of the deck we have the Star. So सबसे पहले what is that thing कि जो you know which is destined to happen, यहाँ पर सबसे पहले तो पाइल 2 आप लोग, यहाँ पर मोस्ट ऑफ मेरे ना फीमेल व्यूवर्स है, ठीक है या मुझे फेमिनाइन एनर्जी आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड ऑल्सो एम्प्रेस के कार्ड ने उस चीज़ को कंफर्म भी कर लिया। तो कहीं ना कहीं पाइल 2 आप लोगों की एक ऐसी विश है जिसके बारे में आपने सोचा था कि ये विश शायद कभी पूरी हो ही नहीं सकती, या फिर आप उस विश के बारे में ना आप उस विश को रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाउट करते हो कि यार ये तो शायद पूरा हो ही नहीं सकता, लेकिन एट द सेम टाइम आप उस विश के बारे में सोचना छोड़ते भी नहीं हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये अपने करियर के लिए हो सकता है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये शायद रिकन्सिलिएशन के लिए है, ठीक है। सो आप लोगों को बहुत ऐसा डाउट है कि शायद भगवान मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना करे, शायद मेरे लिए इसका जो रिज़ल्ट है वो मेरे फेवर में ना आए, बट एट द सेम टाइम आप उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ते भी नहीं हो। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे अगर ब्रीफ में बता दूँ तो वो ये चीज़ है कि 9 ऑफ कप्स से एंड एम्प्रेस से एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स से कहीं ना कहीं आपके करियर के रिलेटेड, जो फाइनेंशियल गेन के रिलेटेड आपकी जो एक वो ड्रीम है, आपकी जो विश है, आपका जो एक मैनिफेस्टेशन है, वो पूरा हो रहा है, ठीक है। फ्यू ऑफ यू, मतलब बहुत कम से कम आई थिंक 5 to 10% पीपल आर ट्राइंग टू मूव फ्रॉम देयर होम टाउन। आई थिंक आप लोग दूसरे कंट्री शिफ्ट होना चाहते हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर होने के पूरे चांसेस है। ये थर्ड चीज़ है, ठीक है। एंड एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है कि आप लोगों की एक बड़ी विश पूरी हो रही है। तो दिस बड़ी विश इज़ एज इन शादी, ठीक है, नया घर खरीदना है किसी को, वो पूरा हो रहा है। समबडी इज़ इन नीड ऑफ अ लॉट ऑफ मनी एंड वो बहुत ज़्यादा पैसे आपको मिलने वाले हैं। एट द सेम टाइम समबडी इज़ वेटिंग फॉर रिकन्सिलेशन, वो चीज़ दैट इज़ डेस्टिन्ड टू हैपन, आपका रिकन्सिलेशन होने ही वाला है। एंड आपको कहा गया है कि अब आखिरी मोड पर आकर गिव अप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि राइट नाउ इट इज़ द टाइम जब आपका रिकन्सिलेशन एक्चुअली होने वाला है, ठीक है। कुछ एक और चीज़ है, आपकी ज़िंदगी में अब आने वाले टाइम में एक ऐसा मोड आएगा जहाँ पर आपको थोड़ा चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। आप अभी भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, बट वो आपको इतना मतलब ऐसा डिफ़िकल्ट चैलेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। आपके लिए वो चैलेंज ईजी ही रहेगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया जाएगा, बट एट द सेम टाइम इट विल बी ईजी फॉर यू टू ओवरकम दैट चैलेंज, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी जब आपकी ज़िंदगी में वो चैलेंज आ जाए तो यू जस्ट हैव टू बिल्ड अप दैट एटीट्यूड। गो गेटर एटीट्यूड होता है ना कि मुझे जो चाहिए वो मैं मतलब पाकर ही रहूँगी, वो एटीट्यूड आपको रखना है। एंड वो एटीट्यूड रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आपको वो एटीट्यूड रखना ज़रूरी होगा एंड उसी एटीट्यूड से आप उस चीज़ को ओवरकम कर पाओगे। एट द सेम टाइम देयर इज़ अ मेल फिगर, या फिर आप खुद भी हो सकते हो, जो आपकी ज़िंदगी में आके आपको कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें गाइड करेंगी
जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा नए नए आइडियाज़ मिलेंगे. फॉर फ्यू ऑफ यू, यू गाइज आर अट्रैक्टिंग अ न्यू सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एंड वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस में भी आपकी हेल्प करेगा. आप जिस तकलीफ में फंसे हो उस तकलीफ से भी आपको निकालेगा. एंड जिन लोगों का रिकन्सिलेशन हो रहा है, योर पार्टनर इज़ समवेयर गेटिंग वेल्दी. ठीक है, तो ये एक चीज़ है आप लोगों के लिए. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ लोगों का है वैकेशन का ड्रीम है, कहीं दूसरे कंट्री में वैकेशन के लिए जाना, तो वो भी पूरा हो रहा है. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को एक और जो इवेंट आपके ज़िंदगी में जो डेस्टिन्ड है, लिखा हुआ है, वो ये है कि आने वाले टाइम में आप लोगों को जितना आपने पास्ट में फेस किया है उससे कम ही चीज़ों को फेस करना है. ठीक है, मतलब आपको ऐसे आपने जो भी लेसन्स आपको दिए गए थे, आपने हर उस लेसन को बहुत सही तरीके से सीखा है. एंड अब आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है. यू आर ऑलमोस्ट हील्ड. आपने जितने भी अभी तक पूजा पाठ किए हो, या आपने जितना यूनिवर्स से प्रे किया हो, या अपने यूनिवर्स के सामने जितना मैनिफेस्ट किया, आपने जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया है, इतने टाइम आपने जितना मेडिटेट किया है, जितना अपने आप को चेंज किया है, अपने आप को हील किया, अपने आप के ऊपर वर्क किया है, हर उस चीज़ को भगवान ने या यूनिवर्स ने नोटिस किया है. एंड अब आपको उस नोटिस की गई चीज़ की वजह से आने वाले टाइम में आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं. ठीक है. ऑल्सो फ्यू ऑफ यू, आई मीन नॉट रियली फ्यू ऑफ यू, बट यहाँ पर अगर इफ़ समबडी इज़ वेटिंग फॉर अ चाइल्ड बर्थ या फिर प्रेगनेंसी, दिस इज़ द राइट टाइम टू कंसीव. एंड एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू हैव अ लिटिल बेबी. बहुत प्यारा मैसेज है ये आप लोगों के लिए कि स्पेशली द मदर्स. ठीक है, आप लोगों का अपने बच्चों के साथ बॉन्ड तो चेंज हो ही जाएगा. या फिर अगर आप यू नो योर किड्स एंड यू आर वॉचिंग हियर, तो देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू कि आपका अपने मम्मी के साथ जो बॉन्ड है वो चेंज हो जाएगा. एंड अगर कोई ऐसे है जो हु आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, आप लोगों को एक हेल्दी बेबी होने वाला है. यू नो, जेंडर आप जो भी चाहते हो वही होगा. एंड एट द सेम टाइम दिस बेबी इज़ गोइंग टू चेंज द लक ऑफ योर लाइफ. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरने वाले हैं, तो एक रीबर्थ हो रहा है आप लोगों का. एंड वो रीबर्थ आपकी ज़िंदगी में आपकी बहुत हेल्प करेगा. एंड उस रीबर्थ के कारण ही आप लोग बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हो. ठीक है. फ्यू ऑफ यू आर गोइंग टू गेट इन टू गवर्नमेंट जॉब. ठीक है. एंड वो गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर आपको रिकग्निशन भी मिलेगा. एट द सेम टाइम आपके उस जॉब पे लगने के कारण आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलने वाला है. ठीक है. यहाँ पर अगर किसी की एग्ज़ाम थी तो यू आर डेस्टिन्ड टू पास दैट एग्ज़ाम एंड द एग्ज़ाम रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर. ओके. एट द सेम टाइम आप लोग अगर यू नो दोज हु आर मैनिफेस्टिंग रिकन्सिलिएशन विद देयर पार्टनर, तो डेफिनेटली वो चीज़ तो हो ही रही है. एंड एट द सेम टाइम आपके रिकन्सिलिएशन होते ही आपके रिश्ते की बात हो जाएगी. एंड देर आर चांसेस दैट यू गाइज गेट मैरिड. जो लोग रिकन्सिलिएशन स्पेसिफिकली, यू गाइज कैन गेट मैरिड बाय द नवंबर एंड. ठीक है, क्योंकि वो पूरे मुझे दिख रहा है वो लाइक लिटरली आपकी शादी होते हुए. एंड वन मोर थिंग, अभी से आगे जाकर आपको फाइनेंस का बिल्कुल भी इशू नहीं रहेगा. फाइनेंस का जो कार्मिक साइकिल था वो एंड हो चुका है. ठीक है, दैट वाज लाइक एंसेस्ट्रल साइकिल थी वो, एंड वो अभी एंड हो जाएगी. आपको फाइनेंस के आगे कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे. बट मेक श्योर दैट यू ऑलवेज आर ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू आर अर्निंग. ठीक है, इवन इफ आपको 1 रुपया भी अगर दिन में मिल रहा है ना, तो आपको उसको 1 रुपये के लिए भी आपको शुक्र अदा करना ज़रूरी है. यू हैव टू शो यूनिवर्स, यू हैव टू शो द गॉड दैट वाई यू आर हैप्पी अबाउट इट. ठीक है, क्योंकि मुझे वाकई 1 रुपया मिल रहा है एक दिन का, तो मैं बहुत खुश हूँ. ठीक है, आपको ये चीज़ दिखानी होगी. एंड देन यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर एंड मोर एंड वॉट एवर यू विश फॉर. अभी एक और एक ऐसा टाइम आने वाला है आप लोगों के लिए फाइल टू, कि इस टाइम में आप लोग जो भी विश करोगे हर वो चीज़ आपके लिए पूरी हो जाएगी. सो मेक श्योर दैट यू विश ओनली गुड थिंग्स. ओके, आप लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना, क्योंकि आने वाले टाइम आप जो भी अच्छा सोचोगे हर वो चीज़ पूरी हो जाएगी. ओके, लेट्स सी. Mother Mary and the unicorns are blessing you. See, आपको हर तरफ से ब्लेसिंग्स है, आपको हर तरफ से हर चीज़ें, हर सबका आशीर्वाद है, आपके एंसेस्टर्स का, आपके एंजल्स का, आपके स्पिरिट गाइड्स का. एंड यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग जो भी मांग रहे हो ना, हर एक उस चीज़ का प्लानिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. यू नो, आपने जो भी अभी तक मांगा है हर उस चीज़ के बारे में उन्होंने ऑलरेडी आपको सब कुछ सोच के रखा है. एंड ऑलरेडी आपके लिए काम शुरू हो चुका है बिहाइंड द सीन्स. आई एम सो सॉरी कि मैं ना आपको ये दिखा नहीं सकती, बट दिस इज़ एग्जैक्टली द रीज़न मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि स्टार्ट मेडिटेटिंग, एंटर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड यू विल रियलाइज़ कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. ठीक है, मैं अगला एक वीडियो बना दूंगी ऐसे, जिसमें मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि मेडिटेशन और वो सब कैसे करना है, और आपको कैसे अलाइनमेंट में आना है. ठीक है, मैं एक और वीडियो बना दूंगी. अभी के लिए हम इस पर फोकस करते हैं, योर डेस्टिन्ड इवेंट्स.
आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। आप लोग बहुत ज़्यादा केओटिक अगर सिचुएशंस में हो और अपने आप को भी बहुत ज़्यादा केओटिक कर रखा है, तो दिस इज़ द टाइम आपको थोड़ा पीसफुल होना है एंड यू हैव टू कम्प्लीटली टर्न योर सेल्फ इन टू अ पीसफुल पर्सन। ठीक है। एट द सेम टाइम सी पीसफुल होना कैसे होता है कि आपके सामने जब बहुत मुश्किल सिचुएशन आती है उसमें भी अगर आप अपने आप को शांत रखते हो एंड देन यू डोंट लेट दैट सिचुएशन कंट्रोल योर हार्ट और योर माइंड, वहाँ पर आपकी असली जीत है। आप इस चीज़ को समझो कि ऐसे जब सिचुएशन आती है ना कि मेरे को दिक्कत भी आ जाए, मेरे को कुछ भी आ जाए ना, मैंने हार नहीं माननी। जहाँ पर आपने ऐसे सोच लिया ना, वहाँ पर आपने आधी जंग जीत ली। इस चीज़ को समझ लो एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दैट। ठीक है। ऑल्सो आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोग बहुत ज़्यादा है ना कि ये पीसफुल चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो एंड आई एम श्योर कि पाइल्टू यू विल एंटर स्पिरिचुअलिटी। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप लोग वो बहुत जल्दी करने वाले हो एंड आप लोगों की लाइफ बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से चेंज होने वाली है एंड यू आर गोइंग टू बी सो हैप्पी अबाउट इट कि आपने फाइनली वो डिसीजन लिया अपनी लाइफ को चेंज करने का एंड दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग फॉर यू। लुक एट दिस। हमारी वीडियो की शुरुआत ही मैनिफेस्टेशन से हुई है। फोकस ऑन विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। आई टोल्ड यू कि आप लोग अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना, क्योंकि आपके ज़िंदगी में अब अच्छा सब कुछ होने वाला है एंड एक विजन है ना अपना बना के रखो। आप 5D के बारे में ज़्यादा सोचो, आप 3D को ऊपर ना बहुत ज़्यादा फोकस करते हो पाइल्टू एंड इसी के कारण आपके आधे से ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं होते और वही चीज़ आपको फेथ होने में दिक्कत लाती है। ठीक है। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। तो आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग जो भी चीज़ सोच रहे थे जिसमें आपकी तरफ फेवर में चीज़ें आएंगे या नहीं आएंगे, तो दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग कि आप ही के फेवर में सब कुछ होने वाला है एंड आपको हर उस चीज़ में जीत मिलेगी। बेसिकली आप किसी भी चीज़ से अपनी आपकी वो जंग जो अपने आप से भी थी ना, उसमें भी आप जीतने वाले हो। ओके। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया था कि ऐसे होना चाहिए या वैसे होना चाहिए, आपको किसी ने कुछ ऐसे बोल दिया कि नहीं भाई ऐसे तो सही नहीं है, ये तुम क्या बोल रहे हो या कैसे बोल रहे हो, तो एक चीज़ समझो कि आप लोगों ने जो भी मांगा है ना, हर वो चीज़ पूरी होकर रहेगी। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या है ना कि अगर कोई कुछ बोल दे कि ये पूरा नहीं हो सकता है, आपको किसी ने रैंडमली ऐसे कुछ दे दिया मतलब कि परेशान करने के लिए क्यों ना सही बोल दिया कि ये पूरी नहीं होगी ये चीज़, या ये ऐसे होगा या वैसे होगा, तो एक चीज़ याद रखना कि कोई भी चीज़ है ना पत्थर की लकीर पे, मतलब वो जो बोलते हैं यार, मुझे ना हिंदी वाला नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, उसका मीनिंग यही है कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, मतलब पत्थर की लकीर से नहीं बना या लिखा है, ऐसे कुछ तो कहते हैं ना, वो चीज़ है यहाँ पर कि आपने जो भी सोचा है ना, हर उस चीज़ को आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने इतने टाइम से अपने आप के बारे में नेगेटिव ही सोचा है तो आप उस चीज़ को पॉजिटिव भी टर्न कर सकते हो। आप इस चीज़ को समझो। ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। सी आई टोल्ड यू। एक तो ये तीनों मून के जो पिक्चर्स है ना, इतने सुंदर है ना कि क्या बताओ। जस्ट लुक एट दिस, है ना कितना प्रिटी। और दिस इज़ फुल मून इन सैजिटेरियस। एक तो वो साइन और वो मून के उसमें इतना सुंदर लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये फ़ोटो। हाँ जी। तो सी लुक एट द बिगर पिक्चर ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अभी सब कुछ अच्छा ही होने वाला है एंड यू विल सी आप लोग हर वो चीज़ अचीव करोगे जो आपने सोची है। ठीक है। अभी तक अगर आपको तरीके नहीं मिल रहे थे तो आपको हर वो तरीका मिलने वाला है कि कैसे चीज़ों को हासिल करना है और क्या करना है। लेट्स सी फ्रॉम एंजल ओरेकल्स कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है एंड व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग फॉर यू। नो नीड टू वरी। आपको टेंशन लेने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स इज़ देयर टू हैंडल ऑल योर थिंग्स। यू सिंपली हैव टू सरेंडर इट टू द यूनिवर्स। अबंडेंस। आप लोग अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो एंड दिस अबंडेंस इज़ इन योर लव लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, योर करियर, योर फाइनेंस, एवरीवेयर, इन योर हेल्थ ऑल्सो। ठीक है। आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई। ये एक मैसेज मुझे आ रहा था कि आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ इंप्रूव होने के पूरे चांसेस हैं, अगर आप लोगों को अभी कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे तो। लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशंस पे थोड़ा काम करो
सी दिस इज़ एक्जैक्टली वाई आई आस्क यू टू मेडिटेट एंड ऑल, सो दैट आपकी इंट्यूशन सही से काम करे एंड आप लोगों को अपने आप गाइडेंस मिलता रहे बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि मैंने पाइल 1 में भी बताया था, यहाँ पर भी मैं बताऊँगी, इट इज़ येस। तो यहाँ पर एक तो बहुत सारी चीज़ें बैलेंस में आ रही है एंड यू गाइज आर अट्रैक्टिंग समथिंग, एंड आपका अगर कोई सवाल था तो उसका जवाब स्ट्रेट अवे येस आ चुका है। ठीक है, वन मोर थिंग कि ओवरऑल है ना, ये एनर्जी बहुत प्यारी है, आप लोग हर चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप लोग सब कुछ पा रहे हो, सब कुछ आपको जैसे चाहिए वैसे मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका फेथ है ना थोड़ा डगमगा जाता है। आप कुछ भी मांगते हो ना तो आपका फेथ ही डगमगा जाता है, बट ऐसे करना मत, ठीक है। आप जो भी चीज़ें मांग रहे हो आपको हर वो चीज़ मिलने वाली है, तो हर एक उस पर ना विश्वास रखना कि मैंने जो भी मांगा है ना वो पूरा होकर रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड हमेशा अपना ऑरा क्लींस करो, हमेशा अपने आसपास सही से रहो, अपने आसपास कौन रहता है, कैसे लोग हैं, उन सबको हमेशा ज़रा रीड किया करो कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो, कैसे लोगों के साथ जी रहे हो, वो बहुत जानना ज़रूरी है। वंस यू नो दैट आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी। ठीक है, एंजल नंबर 1515 प्लीज़ नोट डाउन। एंड ऑल्सो सो दैट्स इट फॉर यू गाइज, पाइल 2, ये दिस इज़ डेस्टिन्ड टू हैपन इन योर लाइफ। एंड एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू माई इंस्टाग्राम और माई मेल ID। ओके, ठीक है, एंड अभी कुछ लोगों का मेल अगर बाकी होगा तो आई मेक श्योर दैट आई रिप्लाई सून। ठीक है, so that's it, pile 2, thank you so much and I'm extremely grateful. I hope you guys are grateful too for whatever you are doing and whatever you are going to get, and see you in the next video, pile 2. Till then, please take care of yourself and your family members. Okay,